अक्षिता जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर आई तो योहान ऑफिस के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। अक्षिता ने उसे देखकर भी अनदेखा किया और कैब में बैठकर घर के लिए चली गई। वहीं वरुण, जो खुद भी अब घर जाने के लिए निकला था, योहान को भावी नजरों से देखने लगा। योहान ने वरुण को देखा और फिर चुपचाप गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। व्हाट? तूने ऐसा बोला? सच में? समर्थ के मुंह से सारी अल्कोहल बाहर आ गई। योहान और समर्थ के फार्म हाउस पर थे। योहान अपना सर पकड़कर नीचे मुंह किए सोफे पर बैठा था। तूने तूने अल्कोहल पी? तूने? समर्थ अभी भी हक्का बक्का होकर योहान को देख रहा था। मैंने ही बताया है सब तुझे, ये बार बार पूछ क्यों रहा है? योहान झल्ला गया। अरे मेरा मतलब है, द योहान उसूल पसंद, द परफेक्शनिस्ट, वो इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर गया? समर्थ अभी आश्चर्य से उसे देख रहा था। यही तो नहीं समझ पाया, मैं अपना आपा कैसे खो गया। योहान की आवाज में फिर वही गिल्ट थी। मैं बताऊं? मैं बताऊं? समर्थ ने हाथ उठाकर ऐसे कहा जैसे टीचर ने कोई सवाल किया हो और उसे आंसर आता हो। योहान ने उसे ऐसे देखा जैसे अभी जिंदा गाड़ देगा। समर्थ अब अपनी आइज रोल करके, भलाई का तो जमाना नहीं है, अब बोलेगा? योहान ने अपने पास पड़ा कुशन उसे फेंक कर मारा। क्योंकि तू उससे प्यार करने लगा है, समर्थ ने कुशन कैच करते हुए कहा। वाह, ये मुझे भी पता है, योहान ने अपना सर सोफे से टेक लगाते हुए कहा। वाह, तू इतना इंटेलिजेंट कब से हो गया? समर्थ सोचने का नाटक करते हुए बोला। मुझे तो यही पता था तेरा ईक्यू बिल्कुल जीरो है, चाहे आईक्यू एक्सीलेंट ही क्यों ना हो। तू मेरे जले पर नमक छिड़क नहीं रहा है, बल्कि रगड़ रहा है। मैं यहाँ आया ही क्यों? मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ा था जो यहाँ आ गया। योहान ने अपना कोट उठाया और वहां से जाने लगा। अरे अरे मेरे भाई, बैठ ना। अच्छा, अब नो मजाक, बैठ तू। ये बता, कॉफी लेगा या जब उसूल तोड़ ही दिया है तो एक पैक हो जाए? समर्थ ने मजाक किया। मैं सच में इसी बोतल से सर फोड़ दूंगा अगर तूने एक बार और फालतू बात की, योहान ने बेहद गुस्से में कहा। अच्छा अच्छा, सच में? अब कोई मजाक नहीं। सच्ची बता, कॉफी पिएगा? नहीं, चाय बना दे। सर बहुत दर्द कर रहा है। तू और चाय? कब से? कभी कभी अक्षिता के साथ बैठकर उसके हाथ की चाय भी पी लेता था, इसलिए अब इतनी बुरी नहीं लगती। योहान के चेहरे पर एक मुस्कान थी ये कहते वक्त। तुम बदल रही हो। नॉट बैड। बैड तुम्हारा अभी लाया। ये कह समर चाय बनाने चला गया। योहान ने फोन निकालकर अक्षिता की फोटो उसके अकाउंट पर देखी। अक्षिता की बेरुखी इतनी ज्यादा चुभ रही थी कि योहान घंटों घंटों उसकी फोटो देख बस दिल ही दिल में माफी मांगता रहता था। समर्थ चाय बनाकर लाया। ले पकड़। समर्थ ने कप योहान को पकड़ाते हुए उसके सामने ही बैठ गया। तो क्या सोचा है फिर? ऐसे उसकी घंटों तक फोटो देखने से वापस आ जाएगी वो? मैं जाता हूँ उसके पास, लेकिन वो तो मेरे अस्तित्व को ही नकार कर बैठी है, मेरी तरफ देखती तक नहीं है, बोलना तो दूर की बात है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। वो कभी ऐसी रूठी ही नहीं है, पर इस बार लग रहा है वो रूठी नहीं है बल्कि टूटी है। जितनी हिम्मत बांधकर उसका सामना करने जाता हूँ, उसकी नजर न उठते देख सारी हिम्मत धाराशायी हो जाती है। एक हारे हुए व्यक्ति की तरह योहान उसे अपनी बातें बता रहा था। कल कल उसका बर्थडे है। तुझे पता है, ना जाने कितनी बार मुझे यह बात याद दिला चुकी है वो। कभी रात में पढ़ते वक्त बर्थ सीट पर केक बनाकर, तो कभी जानबूझकर बताकर कि कितने दिन बाद 28 तारीख है। विवान उसकी बात याद कर हंस पड़ा। समर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे संबल दिया और फिर सांची को कॉल लगा दिया। यस मिस्टर समर्थ। हेलो। हेलो मिस सांची। आप वापस कब आ रही हैं न्यूयॉर्क से? मैं कल सुबह तक। क्यों? मैं सोच रहा था काफी दिन हो गए आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हुए, बस याद आ रही थी आपकी। वैसे आपको अक्षिता याद कर रही थी। आप कब फ्लर्ट करना बंद करेंगे मिस्टर समर? उसका कॉल देखा मैंने, अभी उसे ही कॉल करने वाली थी। नहीं, ऐसा मत करना, बल्कि उसे आप सरप्राइज देना। और मैं फ्लर्ट करना कभी बंद नहीं करूंगा। मैं अपनी बहन से बात कर लूंगी। आप ना बताएं मुझे क्या करना है। नहीं नहीं, कल आकर सरप्राइज देना। वो बहुत याद कर रही है। वो क्यों? सांची ने नासमझी से पूछा। अरे कैसी बहन हो आप? विवान ऐसा चाहता है कि अक्षिता को सरप्राइज मिले, साथ में आप बोल रही हैं
कि कल उसका बर्थडे है। मुझे याद है मिस्टर समर्थ। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। और कुछ? याद मुझे भी आ रही है। मुझसे भी मिल लेना। कल एयरपोर्ट पर लेने आऊंगा। फिर वहां से सीधा चलेंगे। सांची से अब कुछ नहीं कहा गया। मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ये क्या कह रहा है तू? मेरा साथ देने की बजाय अपने पेच लड़ रहा है। योहान ने उसे एक मुक्का जड़ा। तू चुप रह। जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। समर्थ ने उसे रपट दिया। योहान ने मुंह बनाया, पर समर्थ उसे पूरा प्लान बताने लगा। हे अलीसा, आपसे कुछ बात करनी है। देव ने अलीसा को क्लास के बाद आज रोक ही लिया। जी सर। आप माहिरा की बहन हैं और मैं उसका दोस्त देव। शायद आपको नहीं पता। मुझे सब पता है, और ये भी पता है कि आप दोस्त नहीं, उससे बढ़कर हैं। देव ने अलीसा को एक नज़र देखा। तुम्हें माहिरा ने बताया? नहीं, पर कई बार आंखें वो कह जाती हैं जो जवान नहीं कहती। मतलब? मतलब कुछ नहीं। आप बताइए, क्या पूछना था आपको? यहाँ माहिरा सिर्फ रहने आई है या कोई और वजह है? देव के मन में काफी सवाल थे। आज वो अलीसा से सब पूछना चाहता था। क्यों आपकी बात माहिरा दी से नहीं होती? अलीसा ने पूछा। जब तुम्हें ये पता है, फिर भी क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अगर बात नहीं होती तो बात करने की कोशिश की जाती है। छुपकर उसके बारे में जानकारी लेना कोई समझदारी नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि वो मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? तो फिर आप उनकी जिंदगी में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या? क्या माहिरा को कोई हेल्थ इशू है? देव ने अपने मन की शंका जाहिर की। आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता। यह क्या, अलीसा वहां से जाने लगी। अलीसा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देव ने रिक्वेस्ट की। मैं खुद चाहती हूँ कि आप दोनों एक हो जाएं। तड़प वो भी रही है। उस दिन से उनके चेहरे पर हंसी नहीं देखी है। पहले झूठी हंसी दिखती तो थी, पर उस पार्टी के बाद अब तो जैसे हंसना भूल गई है। लेकिन अगर आपको उनकी ना जाननी है तो खुद उनसे जानना होगा। सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, पर क्या मेरा एक काम कर सकती हो? बस एक चीज का जवाब पूछना है तुम्हें उससे। क्या? मैं एक मैसेज सेंड करूंगा। तुम्हें बस वो मैसेज तुम्हें माहिरा के सामने जोर से बोलना है। अगर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन या वो कुछ कहती है तो मुझे बताना होगा। ओके। ओके, अलीसा ने कहा और वहां से चली गई। अक्षिता आज अपने नॉर्मल टाइम पर ही ऑफिस से बाहर निकली। मिस अक्षिता, वरुण ने टोक दिया। जी सर। हैप्पी बर्थडे। यह क्या, उसने अक्षिता को हक कर लिया। अक्षिता के हाथ हवा में रह गए। वरुण जैसे ही हटा, अक्षिता इतनी बुरी तरह से अनकंफर्टेबल हुई। उसे वरुण का हक करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे मैंने एक छोटी सी डिनर ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। अगर तुम फ्री हो तो हम चल सकते हैं। वरुण ने बड़ी सहजता से कहा, जैसे अक्षिता ने कभी उसे कुछ कहा ही ना हो, या वो जानता ही ना हो कि अक्षिता का उसके कॉन्फ्रेंस करने पर क्या जवाब था। सर आप सर, शायद मेरा साफ साफ शब्दों में भी ना कहना आपको समझ नहीं आया। मतलब? अरे तुम गलत समझ गई। मैंने बस एक दोस्त के नाते पूछा यार। सर, अगर मेरा बर्थडे है तो आपको नहीं लगता कि मेरे कुछ प्लान्स मेरे पति के साथ होंगे? लगता। अगर तुम मुझसे इस कदर नाराज होकर अपनी दी के घर ना रह रही होती। वाट? आप नजर रख रहे हैं मुझ पर? उसे नजर रखना नहीं, फिक्र करना कहते हैं। वरुण ने फिर वही बेशर्मी से कहा। सर आप शायद अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। नहीं अक्षिता, मैं बस एक मौका चाहता हूँ। वो मौका जो तुमने योहान को दिया था। अब अगर तुम्हें योहान के साथ नहीं रहना तो क्या तुम एक मौका मुझे नहीं दे सकती? कौन सा मौका? और किसने कहा आपसे कि मैं अपने पति से नाराज हूँ? हाँ? आप क्या बोले जा रहे हैं? भाई, जो दिख रहा है। अक्षिता, आखिर कब तक छुपाओगी? मुझे पता है योहान को तुम्हारी कदर नहीं है। इवन वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। बस सर। इतने ही योहान की गाड़ी आई, और वो गाड़ी के फ्रंट मिरर से अक्षिता और वरुण को बात करते देखने लगा। जैसे ही अक्षिता ने योहान को देखा तो उसने गुस्से भरी नजर वरुण पर डाली और योहान की कार में जाकर बैठ गई। अक्षिता ने योहान की कार में बैठकर ही वरुण को जता दिया कि जैसा वो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। वही बेचारा योहान, जो इतनी हिम्मत बटोर कर आज अक्षिता से बात करके घर लेकर जाने के लिए आया था, वो अक्षिता को खुद से अपनी कार में बैठा देखकर
हक्का बक्का रह गया। अब यहीं खड़े रहना है? अक्षिता ने गुस्से से कहा। नहीं मतलब हाँ, मतलब नहीं, चलो। ये कही योहान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और अक्षिता ने वरुण पर जताती नजर डाली। जैसे ही वरुण की आंखों से गाड़ी ओझल हुई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। साइड में गाड़ी लगाइए, उतरना है मुझे, अक्षिता ने रूखे अंदाज में कहा। रेवान ने पहले एक नज़र अक्षिता को देखा, जो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। फिर उसने भी कार की स्पीड बढ़ा दी। सुना नहीं आपने? उतरना है मुझे, अक्षिता ने गुस्से में कहा। मुझसे पूछकर बैठी थी? मेरे कहने पर बैठी थी? जो तुम्हारी बात मानूं मैं? रेवान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, कार रोकिए। जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए इतनी मनमानी करती हो। जब मन में आता है तब घर छोड़कर आती हो। योहान ने उसे छोटी छोटी आंखें कर घूरा। अक्षिता वैसे ही वहां से नाराज थी, और जब कल रात 12 बजे से टाइम हो गया था और कॉल तो छोड़ो, एक सिंगल बर्थडे विश का मैसेज भी नहीं था, उसका मन और खिन्न हो गया था। उसने योहान की बात सुनी और फिर स्टीयरिंग पर हाथ रख गाड़ी रोकी है। अरे अक्षिता, क्या कर रही हो? नहीं, गाड़ी रोकिए। बच्चों वाली हरकतें मत करो। गाड़ी रोकिए आप। अक्षिता, लग जाएगी। मैंने कहा गाड़ी रोकिए। अक्षिता, सीधी बैठो। योहान ने इस बार गुस्से से डपट दिया और अक्षिता मुंह फुलाकर सीधी बैठ गई। क्या बचपना है ये? ज्यादा जिद्दी होती जा रही हो। अगर बातें मान रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जिद बढ़ती ही जाएगी। अच्छा, ऐसे कौन सी बात मान ली आपने जो अपनी तारीफों के झंडे गाड़ रहे हैं आप? अक्षिता भरी बैठी थी। उसने चिढ़भरी आवाज में कहा, तुम्हारा मेरी बात को अनसुना करना, मेरे मैसेज का रिप्लाई ना करना, मेरे कॉल्स ना उठाना, तब भी तुम्हारी हर नाराजगी को सराहना मैं। अच्छा, वरना आप क्या करते? उठा के ले आता तुम्हें दी के घर से, योहान ने बड़े ही प्यार से कहा। अक्षिता ने एकदम उसे देखा। योहान के इस जवाब की उम्मीद नहीं थी उसे। योहान की आंखों में इस वक्त सिर्फ प्यार ही प्यार था, जिसे देख अक्षिता ने अपनी नजरें फेर ली और कार की विंडो में से बाहर देखने लगी। अचानक ही योहान ने एक मोड़ काटा और रक्षिता तुरंत बोली, ये कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे घर का रास्ता इस साइड से नहीं है। पर हमारे घर का रास्ता इस साइड से है, योहान ने उसे देखते हुए ही कहा। आप मुझे जबरदस्ती अपने घर लेकर नहीं जा सकते, अक्षिता ने दांत पीसते हुए कहा। मैं बेहद नरमी से लेकर जाऊंगा, फिक्र न हो। आप आपको हो क्या गया है? नाराज हूं मैं, नहीं रहना आपके साथ। वैसे भी जिस इंसान को ट्रस्ट ही ना हो, उसके साथ रहना कोई समझदारी भी नहीं है। ट्रस्ट है, बहुत ट्रस्ट है। हाँ, तभी तो उस दिन आपने वरुण सर को मेरा आशिक मान लिया। अरे यार अक्षिता, मैं सच में उसके लिए माफी मांगता हूँ। तुम बताओ कैसे माफ करोगी मुझे? ईवान ने अपनी नजरों की जद में अक्षिता को रखते हुए कहा। अक्षिता उसकी नजरों का ताप नहीं सह पाई। उसने अपना चेहरा मोड़ना चाहा, पर ईवान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मेरा यकीन कर लो प्लीज। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया। मैंने सोचा कि तुम्हें समझदारी नहीं है। शायद तुम सच में वरुण की केयर देख उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। मैं गलत था, बहुत गलत था। मैंने अपनी जलन को तुम्हारी समझदारी से तोल दिया, जबकि इम्योरिटी मैंने दिखाई थी। लाइफ में पहली बार मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं है। वो उस समय की जलन शायद मेरे अब तक के बनाए गए उसूलों पर भारी पड़ी, पर वादा है आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। बोल लिया आपने? हाँ, रेहान ने असमंजस से उसे देखा। मुझे नहीं माननी है आपकी बात। आपने अपनी बात कह दी, मैंने सुन ली। अब आप मुझे मेरे घर छोड़ दें, अक्षिता ने अब रुखाई से कहा। पर अब योहान ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी अपनी गति से चलती रही। फाइनली योहान ने अपने घर की बिल्डिंग के सामने कार रोकी। उतरो, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं यहाँ नहीं उतरूंगी। अक्षिता बिल्कुल ढीठ पने पर आ गई। ठीक है, फिर इतनी ताकतवर तो है मेरी बाजुएं कि तुम्हें उठा सकें। यह कह योहान ने अपनी सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से बाहर आया। अरे ऐसे कैसे आप? अक्षिता झट से कार से उतरी और गाड़ी से चिपक गई। थैंक यू, मेरा काम आसान करने के लिए। यह कह योहान ने उसकी कलाई पकड़ी और सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों को देख मुस्कुराने लगा।
देखो सब देख रहे हैं। अगर तुम नहीं चाहती कि इन सबके सामने मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर जाऊं तो मुस्कुराते हुए हाथों में हाथ डालकर साथ चलो। ये जबरदस्ती महंगी पड़ेगी आपको। अक्षिता ने खा जाने वाली नजरों से योहान को देखा। कोई नहीं, तुमसे कोई सस्ती चीज की उम्मीद भी नहीं है। यह कह योहान ने अपने चेहरे की दिल भरे मुस्कान दी। तो चले वाइफी। अक्षिता मन मारकर उसके साथ घर पहुंची। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। जरा लाइट्स खोलना अक्षिता, योहान ने कहा। मैं क्यों खोलूं? अच्छा, तुम्हें अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद है। कोई नहीं, मैं भी कंफर्टेबल हूँ। यह कह योहान ने अपने कदम अक्षिता की तरफ बढ़ाए तो अक्षिता ने झट से 2 कदम बढ़ाकर लाइट खोल दी। और तभी तेज आवाज आई, सरप्राइज। अक्षिता की आंखें एकदम फैली। क्या बात हुई तुम्हारी अलीसा? मायरा से पूछा तुमने सवाल। देव की आवाज में व्याकुलता साफ झलक रही थी। हाँ, क्या कहा उसने? यह था उनका जवाब। चलो बन जाऊं मैं वो शायरी तुम्हारी, तुम सिर्फ मेरे शायर रह पाओगे क्या? बनारस का घाट बनूं अगर, तो गंगा की लहरें दिल में बनोगे क्या? तुम मजनू मैं लैला बन जाऊं तुम्हारी, तो क्या मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ पाओगे क्या? चलो, कर दिया इश्क का इजहार भी तुमसे, मेरे जीवन में बनारस जैसी शाम बन पाओगी क्या? जवाब सुन। देव ने अपना सिर दीवार से टिका दिया। उसकी आंखें नम हो गई थीं। सर, आप सही हैं, अलीसा ने एकदम कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम क्लास में जाओ। एंड थैंक यू सो मच। सर, आप दी से सच में प्यार करते हैं? आपको शक है? देव ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा। नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी सेकंड थॉट हो तो प्लीज निकाल दो। दी सिर्फ आपको चाहती हैं, प्लीज उन्हें कभी अकेला मत छोड़ेगा। अलीसा की आवाज में इल्तिजा थी। बेफिक्र रहो, अब आपकी दी चाहेंगी तब भी नहीं छोड़ूंगा। अलीसा उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। बाय सर, बाय। अक्षिता अभी भी बिना पलक झपकाए पूरे हॉल को देख रही थी, जो बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग उसके लिए सांची का वहां होना था। आज अक्षिता को मायरा के अलावा किसी ने भी विश नहीं किया था। आवाज तो मायरा की भी बुझी बुझी थी, पर फिर भी अक्षिता को इस समय इस बात की खुशी थी कि कम से कम पूरी दुनिया में एक दोस्त तो ऐसा है जो उसको कुछ समझता है। बर्थडे पर विश करना चाहे लोगों को बचकाना ही लगे, पर यह सिर्फ एक इंसान के लिए दूसरे इंसान के पास एक मौका देने के बराबर है। जैसे वो ये समझ सकता है कि सामने वाला उसके लिए कितना महत्व रखता है। क्या हुआ आपको? कुछ बोलोगी नहीं? हैप्पी बर्थडे बहन। सांची ने अक्षिता का गाल प्यार से सहलाकर कहा। आपको याद था? अक्षिता की आंखें पल में नम हुई और वो सांची से लिपट गई। आखिर माँ पापा के बाद सिर्फ सांची ही तो थी जो उसके लिए अपनी थी। आज जब वो भी उसका जन्मदिन भूली तो अक्षिता को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो वो इंसान जिसे दिल में बसाया, उसने पहले ही इस कदर हर्ट किया हुआ था। ऊपर से अपनी बहन से भी जो उम्मीद थी वो वक्त बीतने के साथ खत्म होती सी नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था अगर आपने आज विश नहीं किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अक्षिता ने रुआसी आवाज में शिकायत की। ऐसा कभी हुआ है कि मैं अपनी अक्कू का बर्थडे भूल जाऊं? ये तो किसी का बेफिजूल का दिमाग चला और पता नहीं क्यों आ गई मैं उसकी बातों में। सांची ने समर्थ को घूरते हुए कहा। समर्थ नीचे मुंह कर मुस्कुरा गया। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया बहन मिलाप, अब केक कट कर ले, समर्थ ने कहा। इतने ही योहान ने देव और मायरा का वीडियो कॉल मिलाया और दोनों ही ऑनलाइन आ गए। देव मायरा की नजरें मिली पर मायरा ने झट से नजरें चुरा ली। हैप्पी बर्थडे अकू, देव ने कहा। तू तो बात मत कर वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। लंदन जाकर इतना बदलेगा ये नहीं सोचा था। तू मिल मुझे, ना तेरी टांग तोड़ी तो। कितने कॉल्स किए हैं कोई अंदाजा है? भाई ऐसे भी क्या बिजी हो जो हाल चाल बताने तक में फुर्सत ना है? अक्षिता ने एकदम उसको आड़े हाथों लिया। सॉरी सॉरी यार, तू जानती है ना, ये मेडिकल की पढ़ाई नई जगह, नया शहर, सब कुछ बहुत मुश्किल था मैनेज करना। आई प्रॉमिस, आगे से हर वीकेंड बात करूंगा पक्का। अब माफ कर दे, देव ने कान पकड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, ड्रामे मत कर, सब समझती हूँ मैं। इतना दूर है कि नाराज रहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अक्षिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। कब आ रहे हो तुम दोनों? बहुत अकेली हूँ मैं, मुझे बहुत याद आती है तुम दोनों की। अक्षिता की आवाज में काफी दर्द था।
योहान ने उसे एक नज़र देखा। वहीं मायरा और देव ने एक दूसरे को देख झट अक्षिता को देखा। बहुत जल्द दोनों ने एक साथ कहा, तू ऐसे क्यों कह रही है अक्कू? योहान है तेरे साथ। मैं भी अब इसी शहर में रहती हूँ, सांची ने कहा। अक्षिता ने एक नज़र योहान को देखा, फिर फीका सा मुस्कुराकर दी, पर दोस्तों की बात अलग होती है। सांची भी अब मुस्कुरा गई। ये तो भाई, अब केक कट कर ले। मैं 3 बार कैंडल जला चुका हूँ। समर्थ की बात सुन सब हंस पड़े। अक्षिता ने केक कट किया। उसने जैसे ही केक सांची को खिलाना चाहा, सांची ने योहान को आगे कर दिया। अब से पहला हक योहान का। अक्षिता ने योहान को देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए केक खिला दिया, लेकिन उसका एक पैर योहान के पैर पर अच्छे से रखा हुआ था, जो योहान को अच्छा खासा दर्द दे रहा था। पर योहान ने तभी चेहरे पर एक गहरी मुस्कान लाकर केक खाया और साथ ही साथ अक्षिता को साइड हक कर लिया। हैप्पी बर्थडे वाइफ। अक्षिता का मुंह खुला रह गया, जिसमें योहान ने अब केक खिलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। समर्थ, सांची ने भी केक खिलाया। माहिरा और देव ने भी उसे एक बार और बधाई देकर फोन रख दिया। योहान ने सारे खाने का इंतजाम कर रखा था। अक्षिता का दिल कहीं पिघला था। ऊपर से समर्थ का योहान की तारीफों का पुल बांधना कि वो सुबह से लगा हुआ है सारी प्रिपरेशन में, और अक्षिता को गिल्ट में डाल रहा था कि कहीं उसने ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर दिया। पर कुछ पल बाद ही उसने खुद को झिड़का, नहीं, इमोशंस में नहीं बहना है। इस बार तू नहीं पिघलेगी। अक्षिता, ये तुम्हारे लिए। समर्थ ने एक वॉच गिफ्ट की। दी है? मतलब मैं ये नहीं ले सकती? अरे क्यों नहीं ले सकती? मेरे दोस्त की वाइफ हो, मेरी गर्लफ्रेंड की बहन हो, इन शॉर्ट मेरी होने वाली साली हो, तो ये छोटा सा गिफ्ट तो ले ही सकती हो। क्यों सांची? समर्थ ने हंसते हुए सांची को देखा, पर सांची ने जब उसे घूरा और एक कोनी उसके पेट में मारी, तो उसे अपनी कई बात पर पछतावा हुआ। वहीं अक्षिता मुस्कुरा गई। ले लो यार, तुम्हारी बहन तो वरना पीट पीट कर कीमा बनाएगी। अक्षिता ने अब गिफ्ट ले लिया। सांची ने भी अक्षिता को एक प्लेटिनम कार्ड गिफ्ट किया। दी है? नहीं दी, मैं ये नहीं लूंगी। आज तक मैंने तुझे हमेशा लिमिटेड खर्चा ही दिया है, लेकिन अब जब मैं इतनी कामयाब हूँ कि अपनी बहन के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो तू मना नहीं करेगी। किसने कहा आपने लिमिटेड खर्चा दिया है? आप हैं तो मैं आज इस काबिल हूँ कि इंटर्नशिप कर पा रही हूँ। आप अपने लिए ऐसे मत बोला करिए। वैसे आपसे मैं कुछ मांगू तो आप दोगी क्या? बोल ना। सांची ने तुरंत कहा, मैं कुछ दिन के लिए आपके पास रहना चाहती हूँ। क्या मैं आज आपके साथ चलूं? योहान का चेहरा उतर गया। वो अब एकदम चुप पड़ गया और सारा सामान समेट कर किचन में जाने लगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर एक बार योहान। अरे क्या? हाँ हाँ, समर्थ एकदम बोला। अक्षिता और सांची दोनों ने उसे नासमझी से देखा। तुम यार मेरे साथ आओ। समर्थ ने सांची को घूरा और उसका हाथ पकड़ साइड में ले गया। क्या है? सांची ने एकदम हाथ छुड़ाया। यार तुम पागल पागल हो क्या? हम दोनों का सीन तो चलने नहीं देती हो। अब अपनी बहन की भी रोमांटिक लाइफ में ग्रहण बन रही हो। ए, ज्यादा हो रहा है ये अब। क्या ज्यादा हो रहा है? भाई इतना सब प्लान किया है योहान ने, उसके आगे के भी कुछ प्लान हो सकते हैं। और तुम हो कि चलो बहन घर चलो। अब सांची एकदम शांत पड़ी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसके लिए दिमाग चाहिए। क्या बोला? सांची ने समर्थ का कान मरोड़ा। हाँ, बस कान ही मरोड़ सकती हो। ये तो हुआ नहीं, इतने दिन बाद मिले हैं, एक झप्पी ही दे दो। समर्थ ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा, पर सांची तुरंत उसकी गिरफ्त से निकलते हुए, अक्षिता मैं क्या सोच रही थी कि मैं कहाँ जा रही अब? तू आज नहीं, बाकी कल या कुछ दिन बाद आ जाइयो। ठीक है, पर क्यों दी? आपको मेरा आपके घर आना अच्छा नहीं लगेगा? अक्षिता ने इमोशनल कार्ड खेला। नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन। सांची ने कुछ कहना चाहा कि समर टपक पड़ा। अरे यार, तुम उसकी ना को समझ नहीं रही। हम दोनों इतने दिन बाद मिले हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए तुम्हारी बहन के साथ? वो तो वैसे ही भाव नहीं देती, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल इग्नोर कर देंगी। सांची ने खा जाने वाली नजरों से समर्थ को देखा। पर मेरे कपड़े? अक्षिता ने कहा। कपड़े? सांची ने सकभरी निगाह उस पर डाली। अरे वो नए कपड़े योहान ले आया। समर्थ ने बात संभाली। अक्षिता को भी समझ आ गया कि योहान उसका बैग ले आया है, पर कैसे, यह नहीं पता था उसे। अक्षिता ने अब योहान को देखा, जो इल्तिजाई नजरों से अक्षिता को ही देख रहा था। वो दिल से चाहता था कि अक्षिता आज उसके साथ रुके।
अच्छा लाडो, अब हम चलते हैं। यू गाइस एंजॉय, सांची ने धीरे से कहा। अक्षिता ने मजबूरन सर हाँ में हिला दिया। उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे। समर्थ और सांची के जाने के बाद अक्षिता ने एक नज़र योहान को देखा और अपने कमरे की तरफ गई। इस कमरे का ताला क्यों लगा हुआ है? योहान ने अब कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। अक्षिता जैसे ही योहान के कमरे में गई, तुरंत योहान ने दरवाजा बंद कर दिया और अक्षिता की धड़कनों ने एकदम एक बीट मिस की। वो तुरंत पलटी तो योहान दरवाजे से टेक लगाकर दोनों हाथों की घड़ी बांधकर खड़ा था। ये दरवाजा बंद क्यों किया है? क्योंकि अब सोना है, योहान ने बड़े संजीदा अंदाज में कहा और धीरे से कदम अक्षिता की तरफ बढ़ा दिए। हटिए, मुझे अपने कमरे में जाना है। यही तुम्हारा कमरा है? अच्छा, अगर ऐसा है भी तो भी थैंक यू। मुझे ना इस कमरे में रहने का शौक है और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो आप कमरे से बाहर जाकर दिखाओ। मिसिस अक्षिता योहान ओबराय। अक्षिता की आंखें अपना पूरा नाम सुन झपकना ही भूल गईं। योहान अब अक्षिता के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। अक्षिता ने एकदम हटना चाहा, पर योहान ने उसकी कलाई पकड़ वापस अपने करीब कर लिया। आखिर क्या दिक्कत है आपकी? कोई दिक्कत नहीं है, योहान ने बेहद प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। क्या चाहिए आपको? अक्षिता उसकी आवाज में अब खो रही थी। उसने धीरे से पूछा। योहान अब झुका और अक्षिता के चेहरे के ठीक सामने अपना चेहरा लाकर बोला, तुम्हें बिना पूछे गले लगा सकूं, बस इतना हक चाहिए। अक्षिता के शब्द जैसे खोसे गए। उसे अपना दिल सीने से उछलकर बाहर आने को तैयार बैठा हो, इस तरह लगने लगा। अक्षिता ने वहां से जाना चाहा, पर योहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। अक्षिता ने जबरदस्ती का गुस्सा दिखाकर अपनी कलाई छुड़ाई। उसका गुस्सा अब जैसे कहीं गायब सा हो रहा था। वो जितनी शिद्दत से नाराजगी दिखाना चाह रही थी, अब उसमें कुछ फीकापन आया था। उसने साइड में देखा तो उसका बैग रखा हुआ था। उसका लैपटॉप चेयर कम सोफे पर रखा हुआ था। अक्षिता ने अपने कपड़े निकाले और बिना योहान की तरफ देखे बाथरूम में चली गई। योहान ने भी कमरे में अपने कपड़े चेंज कर लिए। अक्षिता जैसे ही बाहर आई तो योहान अपनी शर्ट के बटन बंद कर ही रहा था। अक्षिता ने उसे देखा तो कुछ पल ठहर गई, पर फिर बेड की तरफ बढ़ गई। आज का सरप्राइज कैसा लगा? योहान ने पूछा। अक्षिता कुछ नहीं बोली। वरुण क्या कह रहा था तुमसे? योहान ने उससे ऐसे ही पूछा कि शायद अब कुछ बोले, पर बदले में बस अक्षिता घूर कर रह गई। अक्षिता ने एक तकिया उस चेयर कम सोफे पर रखा जो योहान ने अक्षिता के लिए अपने रूम में अक्षिता के लिए मंगवाया था। अक्षिता आज कल रात में भी पढ़ती थी और चोट की वजह से योहान ने उसे उसके कमरे में सोने से साफ मना किया था। अब अक्षिता वही रूम में नाइट लैम्प जलाकर पढ़ती थी। पर आज जब अक्षिता ने उस चेयर को सोफा बनाकर वहाँ तकिया रखा तो योहान से रहा नहीं गया और वो पूछ बैठा, तुम पलंग पर सो रही हो तो सोफे पर तकिया क्यों रखा है? क्योंकि आपको सोना है, अक्षिता ने बिना देखे कहा। ऐसा नहीं होगा, योहान ने एकदम बोला। ठीक है, तो मैं सोफे पर सो जाती हूँ। यह कह अक्षिता ने गुस्से में तकिया उठाया और सोफे की तरफ जाने लगी। योहान ने झट से तकिए का एक सिरा पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो अक्षिता उसकी तरफ खिंच गई। दोनों के बीच तकिया दीवार की तरह बनकर खड़ा था। अक्षिता ने एकदम दूर हटना चाहा, जिसमें योहान को धक्का लग गया और योहान तकिए के समीप बेड पर गिरा, जिसके साथ रेशम की डोर की तरह अक्षिता भी योहान के ऊपर थी। योहान बड़े प्यार से अक्षिता को देखने लगा, पर अक्षिता झटके से उठ बैठी। वो जैसे ही बेड से उठने को हुई, योहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। बात करो मुझसे, ये तुम्हारा इस तरह इग्नोर करना चुभ रहा है मुझे। सुना लो, डांट लो, पर बस बोलो, योहान ने बेहद संजीदा लहजे में कहा। अक्षिता ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें नम हो गईं। हो गई गलती, उसकी सजा भी तो होती है, पर तुम तो मेरी जान ही ले रही हो। इतने दिनों से चहकती हुई आवाज नहीं सुनी है तुम्हारी। ऐसा लग रहा है जैसे क्या चीज अधूरी रह रही हो। मैं मानता हूँ गलती हुई है, पर इतनी बेरुखी? अक्षिता ने अब गुस्से में योहान को देखा तो योहान अक्षिता के दोनों हाथ पकड़ घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। प्लीज टॉक टू मी। अक्षिता ने चेहरा फेर लिया। योहान ने अक्षिता का चेहरा प्यार से पकड़ अपनी तरफ कर लिया। अक्षिता ने तेजी से हाथ हटाया और सोफे पर जाकर लैपटॉप लेकर बैठ गई। तुम तो सोने वाली थी, फिर अब लैपटॉप क्यों? नींद उड़ गई। योहान उसके सामने जाकर बैठ गया
वो जानबूझकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, पर अक्षिता काफी बार इग्नोर कर चुकी थी। वो लैपटॉप पर काम कर रही थी कि योहान अचानक अपनी जगह से उठा और अक्षिता के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से ही दोनों हाथ अक्षिता के इर्द गिर्द रखे और अपना एक गाल जानबूझकर अक्षिता के गाल से सटा दिया। अक्षिता जिस फोन का अप्लाई करने के लिए अब तक जद्दोजहद कर रही थी, योहान उसे चुपचाप सेट करने लगा। अक्षिता की सांसें एकदम रुकी और आंखें बाहर आने तक की कगार पर आ गईं। ब्रीथ बीबी, अगर करीबी ही यह हाल करेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? योहान की इस लाइन ने अक्षिता के गाल गुलाब से भी ज्यादा लाल कर दिए, बिल्कुल सुर्ख लाल। ये आप जाइए, मुझे काम करना है। मैंने तुम्हारा हाथ तो पकड़ा नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो। योहान की आवाज में अब इस वक्त इतनी इंटेंसिटी थी कि अक्षिता का रोम रोम झंकृत हो उठा। योहान के इतने करीब होने के कारण उसके हाथ इस वक्त कुछ पलों के लिए अक्षिता के कानों को छू गए, जिसने अक्षिता की हालत अब और खराब कर दी। योहान ने अपने दोनों हाथ अक्षिता के पेट के इर्द गिर्द बांध दिए। आप आपको हो क्या गया है? बीवी अटेंशन नहीं दे रही, इसलिए बस अपना तरीका अपना रहा हूँ। योहान ने इस बार जानबूझकर अक्षिता के कान में सरगोशी करते हुए कहा, जिसने अक्षिता की आंखें स्वतः बंद होने पर मजबूर कर दिया। उसे इस वक्त अपने गालों पर गर्माहट के कारण जलन होने लगी। दिल तेजी से धड़कने लगा और सांस मानो अब रुकने की स्तर पर आ गई। वो एकदम झटके से उठ खड़ी हुई। उसने जाना चाहा तो योहान ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। अक्षिता की नाराजगी अब पिघल रही थी। योहान का इस तरह मनाना उसे पिघला रहा था, पर इस इंसिडेंट ने अक्षिता को बहुत हर्ट किया था। वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। अक्षिता दूसरी तरफ जाने लगी तो योहान ने एक हाथ उसकी कमर में लपेटकर उसे खुद से सटा लिया। अक्षिता के लिए सबसे ज्यादा अप्रत्याशित था। योहान की यह पहल तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी। योहान अपने होंठ अक्षिता के कान के पास लाकर, सॉरी ना। अक्षिता को अपनी धड़कनें साफ महसूस हो रही थीं। उसकी आंखें आज एक सुखद अनुभूति महसूस कर खुद ब खुद बंद हो गईं। आप माफ भी कर दो। तुम जानती हो मनाना नहीं आता है मुझे। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। योहान को इस वक्त कैसे भी अक्षिता को मनाना था। इतना टाइम हो चुका था, अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। अक्षिता की बेरुखी उसके लिए असहनीय हो रही थी। वो प्यार करने लगा था उसे, जो कहने में कतरा रहा था, पर वरुण के कारण वो यह कर गया था। वो इस हद तक जलन का शिकार हुआ कि उसे समझ में नहीं आया कि वो अपनी जलन में अक्षिता के साथ बेहद खराब व्यवहार कर गया। और हमारा जो दिल दुखा उसका क्या? अक्षिता को अभी योहान के शब्द भुलाए नहीं जा रहे थे। बेशक योहान की करीबी उसके अंतर मन को तृप्त कर रही थी, पर उसके शब्दों के बाढ़ ने भी काफी गहरा घाव किया था। मुझे पता है जो मैंने किया था और कहा था, उसने तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया है, पर उस वरुण की आंखों में तुम्हारे लिए फीलिंग्स देख मैं अपने आपे में नहीं रहा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी जान मांग ली हो। तुम किसी और के साथ, मैं अब सोच भी नहीं सकता। क्यों? अक्षिता की आंखें नम थीं। वो पलटी और उसने सीधा योहान की आंखों में देखा। क्यों नहीं देख सकते आप किसी और के साथ हमें? आपने ही कहा था कि आप इस रिश्ते को निभाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई और पसंद आया या कोई हमारे जीवन में आया तो आप पीछे हट जाएंगे। फिर अब क्या हुआ? क्योंकि तब बात अलग थी और अब बहुत अलग है। योहान ने अक्षिता की नजरों में देखते हुए कहा। ऐसा भी क्या अलग है? अक्षिता आज सच सुनना चाहती थी। योहान के जज्बातों से वो बेखबर नहीं थी, पर उसके मुख से सुनने के लिए बेताब थी। तुमने ही कहा था कि जज्बातों को शब्दों का रूप दें आवश्यक नहीं है। तुमने कहा था कि जज्बात महसूस होने लगे तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आज उन जज्बातों को शब्दों के रूप में सुनने के लिए बेकरार हूँ। मेरे इंतजार की सीमा को अब तोड़ दीजिए। अक्षिता की आंखों से आंसू की एक पतली धार बह निकली। योहान ने अपने दोनों अंगूठों से उसके आंसू पोंछे और अपना सर उसके सर से लगा लिया। सच में सुनना चाहती हो? बेहद ही संजीदे लहजे में योहान ने पूछा। अक्षिता उसकी आवाज सुन अंदर तक सिहर गई, पर फिर भी उसने हिम्मत कर अपना सर हाँ में हिला दिया। तो सुनो। यह कह योहान ने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ अपने बेहद करीब कर लिया और अपने दोनों हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द बांध दिए। खामोश चांदनी रातें पसंद है, पर तुमसे ज्यादा तुम्हारी बातें पसंद है। यह कह योहान ने हल्के से अपने अंगूठे से अक्षिता के होठों को छुआ।
और अक्षिता अंदर तक कांप गई। पसंद है तुम्हारा मुझे यूं देखना, पर मुझे देखती हुई तुम्हारी आंखें पसंद है। यह कह योहान ने उसकी शर्म से बोझिल पलकों को झुककर चूम लिया। तुमसे जुड़ी हर यादें पसंद है, तुम्हारे किए हर वादे पसंद है। यह कह उसने अक्षिता के कंधों को चूमा और अक्षिता की पकड़ योहान की शर्ट पर कस गई। काबिले तारीफ तो है तुम्हारा पूरा चेहरा, मगर सबसे ज्यादा तुम्हारी आंखें पसंद है। ये कह योहान ने अक्षिता की दोनों आंखों को फिर से चूम लिया। अक्षिता का चेहरा सुर्ख लाल हो गया। कान इस तरह गर्म हुए कि उसमें से आग निकलने लगी। पेट में तितलियां उड़ने लगीं। अब जैसे ही योहान ने एक उंगली अक्षिता की ठोड़ी के नीचे रख चेहरा उठाया, तो अक्षिता से योहान की नजरों का ताप अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो झट से योहान के सीने से जा लगी। योहान ने भी अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द कस उसे अपने बाहु-पास में समेट लिया। बहुत इंट्रोवर्ट इंसान रहा हूँ मैं अक्षिता। तुम्हारे आने के बाद जैसे किसी ने मेरे अंदर का बच्चा फिर से पैदा किया हो, ऐसा लगता है। मेरे ना कभी खास दोस्त रहे और ना ही कोई ऐसा रिश्ता जिसे अपना कह सकूं, सिवाय दादाजी के। अब तो दोस्त भी तुम, प्रेम का भी तुम और मेरा परिवार भी तुम हो। तुम्हारी मुझसे दूर जाने की बात तो छोड़ो, ख्याल से ही ऐसा लगता है कि सब एक साथ लौट जाएगा। नहीं जाओगी ना छोड़कर? प्लीज अक्षिता, कभी मुझसे गलती हो तो तुरंत मुझे बताना, लेकिन ये छोड़कर जाने की मत सोचना। इतनी रातों से सो नहीं पाया हूँ मैं। आई लव यू अक्षिता। आई लव यू टू सर। बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे। अक्षिता ने और कसकर योहान को जकड़ लिया। योहान के चेहरे पर एक सुकूनदायक मुस्कान फैल गई। आज उसे यकीन हो गया कि उसकी अक्षिता को कोई उससे छीन नहीं सकता। वो और अक्षिता अब एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बंधन से आज पूरी तरह आजाद होकर अपने दिल के बंधन से जुड़ चुके थे। ये क्या है मायरा, तुम्हारे मामा जी बता रहे हैं कि तुमने उस डॉक्टर को दिखाने से मना कर दिया है। मायरा बेटा, इतने सालों बाद कोई उम्मीद हाथ लगी है, तू ऐसे कैसे मना कर सकती है बेटा। माँ हूँ तेरी, मुझसे नहीं देखा जाता वो तेरा रातों को उठकर खुजली मचाना, बर्निंग सेंसेशन के कारण सोना पाना। आखिर क्या बात खाए जा रही है तुझे, मुझे तो बता। माहिरा की मम्मी आज रो ही तो पड़ी थी जब उनके भाई ने बताया था कि माहिरा कैसे हॉस्पिटल से भागकर आ गई और उसके बाद हॉस्पिटल जाने के नाम से ही साफ इनकार कर देती है। माँ प्लीज, आप मुझे वापस बुला लो, लेकिन मैं यह ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। पर क्यों? क्योंकि मेरी रिकवरी के चांसेस 70% हैं, लेकिन उसके पता लगने के चांसेस 100% हैं। और अगर इससे उसे भनक हो गई तो वो मेरे साथ अपनी जिंदगी तबाह कर लेगा। कौन? मायरा की माँ एकदम चौंकी। देव माँ, देव! मायरा रोते हुए चीख पड़ी। देव? पर वो क्या? क्या देव वहाँ है? वो तुझ क्या देव तुझसे प्यार करता है? मायरा, ये क्या कह रही है? और तूने तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मायरा की मॉम के लिए ये बात झटके से कम नहीं थी। माँ, मैं नहीं चाहती कि देव मुझ जैसी लड़की को अपनाए। आप समझ नहीं है ना माँ, वो बेस्ट डिजर्व करता है। मेरी जैसी कोई दागदार लड़की नहीं माँ। मायरा की आवाज में इतनी पीड़ा थी कि उसकी माँ ने कसकर अपनी आंखें मीच लीं। मायरा बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ, आप हमें वापस बुला लीजिए, प्लीज माँ। मायरा ने रोते हुए कहा। तू यहाँ नहीं आएगी जब तक तू वहाँ डॉक्टर को नहीं दिखा देती। तुझे इंडिया नहीं आने दूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। मायरा की मॉम की आवाज में दृढ़ता थी। वो अपने आप को संभाल चुकी थी। पर माँ, तुझे मेरी कसम है मायरा, तेरे मामा जी से मैंने दोबारा अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा है। मेरे लिए पहले मेरी बच्ची है। मुझे जहाँ भी 2% की उम्मीद लगेगी कि तू ठीक हो सकती है, वहाँ लेकर जाऊंगी मैं तुझे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि सामने वाला क्या सोचेगा। मुझे सिर्फ मेरी बेटी स्वस्थ चाहिए। माँ सुनिए तो, माँ, इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। तेरे मामा जी ने गुड़िया के कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है। चुपचाप अपनी आगे की पढ़ाई कर और इस बार अपॉइंटमेंट में तेरी तरफ से मैं कुछ ना सुन लूँ, ठीक है? मायरा ने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा ठीक है या नहीं? ठीक है माँ। मायरा को समझ आ गया था कि उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनेगी। उसने फोन रख दिया। गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम अपने घर चले जाओ, सांची ने समर्थ को देख कहा। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ, सांची ने उससे नजर चुराते हुए कहा। अरे यार, क्या तुम्हारा क्या मेरा,
हम सब दोनों का ही तो है। समर्थ ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहा। समर्थ? क्या समर्थ? नहीं, क्या समर्थ? मैं भी कह सकता हूँ सांची। सांची। सांची ने नामे से रिला दिया। तुम समझ नहीं रहे हो। माँ अक्षिता के यहाँ जो कहा था वो बस नाटक था। तुम अब घर जाओ, बहुत रात हो गई है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है घर। मैं चली जाऊंगी। यह कह सांची उतरने को हुई कि समर्थ ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। समर्थ ये। सांची ने उससे दूर होना चाहा, पर तभी उसके कानों में समर्थ की संजीदा सी आवाज आई। मुझे पता है तुम खुद चली जाओगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप करना अच्छा लगता है। मुझे पता है तुम सब काम करने में सक्षम हो, पर फिर भी तुम्हारे काम करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता है तुम खुद का ख्याल खुद रख सकती हो, पर मुझे फिर भी तुम्हारी केयर करना अच्छा लगता है। समर्थ इस वक्त बेहद संजीदा था। वही सांची निस्तब्ध सी उसे देखे जा रही थी। तुम्हें पता है ना कि हम दोनों। नहीं, मुझे नहीं पता है, और ना ही मुझे कुछ सुनना है। समर्थ ने सांची की बात बीच में ही काट दी। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? सांची थकी हारी सी बोली। इसे जिद्दी होना नहीं, डिटरमाइंड होना कहते हैं। मैं बेशक तुम्हारे पीछे हूँ, पर इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी जिद हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को एक खोल में छुपाए हुए हो। तुम प्यार की फीलिंग से अनजान हो। तुम्हें कभी खुद के लिए कुछ सोचना ही नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि फीलिंग्स तो तुम्हारे अंदर भी है मेरे लिए, लेकिन तुम डरती हो। बस उसी डर को दूर करने के लिए मैं हर वक्त तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सांची उसे गहरी निगाहों से देखने लगी, और समर्थ की नजरें भी उसकी नजरों से उलझ गईं। धीरे धीरे समर्थ सांची के करीब आ गया। उन दोनों के चेहरे में कुछ इंच का फासला था। कुछ तो था दोनों के दरमियान, जो इस वक्त उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचने से रोक नहीं पाया। पर जैसे ही समर्थ के लब सांची के लबों को छू पाते, इतने ही एक तेज हॉर्न की आवाज आई, और दोनों जैसे किसी मदोसी से जागे हों। सांची एकदम पीछे हटी और गाड़ी का दरवाजा खोल बिना कुछ बोले वहां से तेज कदमों से अपने घर की तरफ चली गई। वहीं समर्थ भी अपना सर सीट से टिकाकर गहरी सांस लेने लगा। यह मैं उसे किस करने वाला था? सच में? उससे भी बड़ी बात, वो मुझे ऐसा करने दे रही थी। मतलब मैं गलत नहीं हूँ। मतलब सी लाइक्स मी। समर्थ के चेहरे की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी कि उतने ही उसका फोन बजा। समर्थ फोन उठाकर, बोलो मजनू। ए तमीज से, योहान की सर्द आवाज आई। वाह भाई, काम निकाल कर अब तमीज सिखा रहा। तुझे तो कॉल करना ही बेकार है, योहान ने चिढ़कर कहा। हाँ हाँ, अपना काम निकला, अब क्यों ही बात करेगा। तो योहान ने अपनी सारी शक्ति एक साथ लगाकर अपने आप को शांत किया। थैंक यू। वैसे काम तो तेरे जूते मारने वाले होते हैं, पर तेरी वजह से मैं फाइनली अक्षिता को मना पाया। हाँ, सबके लिए मेरी ट्रिक काम करती है। राम जाने तेरी वाली की बहन क्या ही खाकर पैदा हुई है, पिघलती नहीं है। छिछोरे वाली हरकतें बंद कर दे। मतलब जितना ज्यादा करीब जाएगा उतना ही उन्हें लगेगा कि तू कितना डेस्परेट है। अगर उन्हें स्पेस देगा और खुद की खूबियों को उन्हें देखने का मौका देगा, तो वो खुद चलकर आएगी तेरे पास। योहान की बात सुन जैसे समर्थ की आंखें एकदम से खुली। वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता, पर फिर भी तुझ जैसे जीरो ईक्यू वाले बंदे ने भी गजब का प्लान बताया है। मैंने कहा कभी कि मुझे तेरा सांस लेना भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं झेल रहा हूं ना, योहान ने कहा। अबे जा तू, समर्थ ने एकदम कहा। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रहा अपनी वाली के पास। तू जा अकेले सोने। योहान ने जाते हुए भी नैले पर दहला मारा और फोन काट दिया। साले, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे, समर्थ ने अपने फोन की बंद स्क्रीन को देखते हुए कहा। फिर वो भी अपने घर की तरफ चला गया। योहान बेड पर आकर अपनी साइड लेट गया। कहाँ गए थे? कहीं नहीं, ये कह योहान ने अक्षिता के सर के नीचे अपना हाथ रख दिया, और एक हाथ उसके ऊपर रख अपनी आंखें सुकून से मूंद ली। अक्षिता ने भी अपना चेहरा योहान के सीने में छिपा लिया। आज दोनों ही सुकून से चेहरे पर एक मनमोहक सी मुस्कान के साथ नींद में चले गए। आज बड़े दिन बाद मैसेज किया तुमने, बनी ने ताना कसा। बड़े दिन? 2 दिन ही तो हुए हैं, मायरा ने लिखा। उसमें 48 घंटे हैं मैडम। ओह, जैसे तुम तो मेरे मैसेज का पल के बिछाए इंतजार कर रहे थे। मैं नहीं तो किसी और से बात कर रहे होगे। कितनी आसानी से तुम लड़कियां हम लड़कों को करेक्टरलेस बोल देती हैं। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बनी,
हाँ, मतलब बेशक ना हो, पर सोच ही रखती हो। अरे यार, तुम तो सीरियस हो गए। हाँ हाँ, हो गया सीरियस। मुझे मिलना है तुमसे। व्हाट? मायरा की आंखें एकदम बड़ी हो गई मैसेज पर। अगले दिन सबसे पहले आंख अक्षिता की खुली। खुद को योहान की बाहों में देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सज गई। अक्षिता योहान के चेहरे को देख जैसे खोसी गई थी। उसका एक हाथ कब योहान के चेहरे पर चला गया, उसे पता ही नहीं चला। वो योहान की आईब्रो को छूते हुए उसकी खड़ी नाक को छूने लगी। धीरे धीरे उसकी उंगली ने नाक से होंठ तक का सफर तय किया और योहान का एडम एप्पल एकदम नीचे की तरफ हुआ। अक्षिता की उंगली जैसे ही योहान के होंठों पर ठहरी, योहान ने झट से अक्षिता का हाथ पकड़ उसे वापस बेड से सटा दिया और उसके दोनों हाथ पकड़ उसके ऊपर आ गया। अक्षिता इसके लिए तैयार नहीं थी। वो एकदम बड़ी आंखों से योहान को देखने लगी। आप जग रहे थे? अक्षिता को अब अपनी की हुई हरकत पर बेहद शर्म आ रही थी। तुम्हारे हाथों की छुअन का असर मेरे हर रोम को अलग एहसास से भर देता है, और तुम पूछ रही हो मैं जग रहा था? ये कही योहान ने अपना चेहरा अक्षिता की गर्दन में छिपा लिया। योहान की गर्म सांसें अक्षिता के दिल में भूचाल लाने के लिए काफी थीं। सर, आप आपका ऑफिस याद है मुझे, पर अब सुबह सुबह तुम्हारी की गई छेड़खानी ने मुझे ऑफिस जाने वाले इरादे पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आप ऑफिस जाइए, हम कौन सा कहीं जा रहे हैं। आप जब लौटेंगे तब हम। लेकिन तुरंत अक्षिता ने अपनी जीभ काट ली। वो फिलो फिलो में क्या कहे जा रही थी उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन नेहान के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो अक्षिता के चेहरे पर नजर टिकाकर, तब हम क्या? अक्षिता का चेहरा सुर्ख लाल हो गया। नेहान अपनी नाक अक्षिता की नाक से हल्के से छूते हुए, बताया नहीं तुमने? तब हम क्या? कुछ नहीं। ये दो शब्द बड़ी ही मुश्किल से अक्षिता की जुबान से निकले। ईवान अब अक्षिता के चेहरे को एकटक देखने लगा, और अक्षिता, उसकी हिम्मत तो नजर तक उठाने की नहीं हो रही थी। जाओ बीवी, वरना इस कश्मीरी सेब को खाने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा मैं। ये कह योहान उससे दूर होकर बैठा, और अक्षिता, वो तो इतनी तेज उठकर बाथरूम में भागी जैसे उसकी ट्रेन छूट रही हो। पीछे योहान तेजी से हंस पड़ा। अक्षिता बाथरूम के दरवाजे से लग अपनी अनियंत्रित सांसों को संयत करने में लगी रही, पर उसके होंठों पर खिली मुस्कान इस बात को दर्शा रही थी कि योहान की यह पहल उसे बेहद पसंद आई थी। मायरा पूरी रात नहीं सोई। बनी का ऐसे अचानक मिलने का कहना मायरा के लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी। उसने बनी को उसके बाद कोई मैसेज नहीं किया। भले ही बनी के 10 मैसेज पड़े थे जिसमें वो उसे समझा रहा था कि वो वीडियो कॉल पर बात करना चाहता है पहले, पर मायरा, वो तो जैसे किसी शौक में चली गई थी। बनी का कहना कि वो मायरा से मिलना चाहता है, चाहे कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो, पर मायरा को लगने लगा था कि शायद बनी उसके लिए कुछ फील करने लगा है। मायरा मन ही मन गिल्ट में जाती रही कि उसका इस तरह बात करना बनी के मन में उसके लिए फीलिंग पैदा कर गया। उसने तो कभी देव के अलावा किसी के बारे में सोचा नहीं, पर इस तरह किसी दूसरे लड़के से बात करना क्या अपने प्यार से विश्वासघात करना हो गया? क्या होगा अगर बनी ने उसे कहा कि वो उसे लाइक करता है? क्या जवाब देगी? क्या वो एक अच्छे सीक्रेट कीपर को खो देगी जब वो बताएगी कि वो किसी और को चाहती है? मायरा की ओवर थिंकिंग उस पर हद से ज्यादा सवार हो रही थी। वो यही सब पूरी रात सोचती रही। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अभी अपने कमरे में लेटी हुई छत को ताकती हुई यह सब सोच ही रही थी कि इतने में उसकी मामी जी आ गई। मायरा बेटा। जी मामी। बेटा तबीयत तो ठीक है? 9 बज रहा है बेटा। आज से तेरा कॉलेज भी स्टार्ट है। क्या हुआ बच्चे, तू तैयार नहीं हुई? वो बस हो रही हूँ, मायरा ने उठते हुए कहा। मायरा। मामी ने मायरा के हाथ पर हाथ रख उसे रोका। जी मामी। बेटा, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, पर फल फल सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने माना कि जो नियति में लिखा है वही होगा, और अगर नियति में ही ये लिखा हो कि जो भी मिलेगा वो कोशिश करने पर मिलेगा, तो फिर ये तो हमारा फॉल्ट है ना कि हम कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं समझी नहीं मामी। बेटा, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी नियति में है वो तो होना ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें। तू जिंदगी को एक मौका तो दे। अगर खुद ही तुम एक खोल में छिपकर बैठ जाओगी तो कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर थोड़ा विचार करना बेटा।
मामी जी ने मायरा के गाल थपथपाकर कहा और वहां से चली गई। मायरा कुछ पल ऐसे ही खड़ी रही और फिर नहाने चली गई। दी, यहाँ से सेकंड फ्लोर, थर्ड रूम आपकी क्लास है। मैं बस सामने वाली बिल्डिंग में हूँ। बिल्कुल भी अकेला फील मत करना आप। जाकर लेक्चर लीजिए और जैसे ही आप फ्री हो आप तुरंत मुझे कॉल कर देना। फिर यहाँ की सबसे फेमस कैंटीन में लेकर जाऊंगी। ओके, अलीसा ने कहा। मायरा ने बस हल्का सा मुस्कुराकर सर हाँ में हिला दिया। अलीसा अपनी क्लास की तरफ चली गई। मायरा भी अलीसा के बताए गए रास्ते पर जा रही थी कि उसे अचानक सेकंड फ्लोर के वाटर कूलर के पास जो बॉयज लॉकर रूम था उससे आवाज आने लगी। आवाज किसी लड़की की थी। मायरा ने कदम खुद ब खुद उस तरफ उठा दिए। वो जैसे ही वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए। एक लड़की बहुत ही बेतरतीब ढंग से वहां खड़ी थी और उसके सामने लड़का खड़ा उसे किस कर रहा था। कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, पर इस तरह खुलेआम यह सब मायरा के लिए बेहद अजीब था। जैसे ही लड़के ने डीप किस करते हुए अपनी नजर उठाई, उसकी नजर मायरा से जा मिली, जिसे देख मायरा एकदम वहां से भाग निकली। वो भागती हुई अपनी क्लास में पहुंची, जो इस समय खाली ही थी। उसने सीट पर बैठकर पानी पिया। थोड़ी देर में क्लास में सभी बच्चे आने लगे। माहिरा चुपचाप पीछे की एक सीट पर बैठी हुई थी। जब वो दोनों लड़का लड़की आकर उसके जस्ट साइड वाली सीट पर बैठ गए, माहिरा ने एक नज़र उन दोनों को देखा और लड़के ने भी तभी माहिरा की तरफ देखा। माहिरा ने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन लड़का टेढ़ा मुस्कुरा गया। माहिरा ने अपना फोन खोला तो उसे याद आया कि उसने कल कितने गंदे तरीके से बनी से कह दिया कि आज के बाद उसे कभी मिस ना करे। माहिरा को पता था कि उसका इस तरह से कहना बेहद खराब था, लेकिन वो बनी को कोई होप नहीं देना चाहती थी। वो सिर्फ देव से प्यार करती थी। वो ये जगह किसी को नहीं दे सकती थी। हालांकि बनी से इस तरह बात करना माहिरा को बेहद खराब लगा था, लेकिन उसे जो समझ आया उसने एकदम से कह दिया और उसके बाद से बनी के मैसेज ओपन भी नहीं किए। अक्षिता योहान के साथ अपनी फर्म पर जा रही थी। अक्षिता आज लेट थी। ऊपर से जाम में फंसने के कारण वो और लेट हो चुकी थी। इतने ही वरुण अपनी बुलेट बाइक पर बैठा उन दोनों की कार के साइड में आकर खड़ा हो गया। अरे अक्षिता, तुम यहाँ? वरुण ने कहा। तुम तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। अक्षिता ने भी हताश नजरों से एक बार योहान को और फिर एक बार वरुण को देखा। कम, मेरे साथ चलो, इससे तुम बहुत ज्यादा लेट होने से बच जाओगी। वरुण ने जताती नजर योहान पर डालते हुए कहा। योहान ने खा जाने वाली नजरों से वरुण को देखा, लेकिन वरुण बस मुस्कुराकर रह गया। सर, क्या हम जाएं? अक्षिता ने मासूम नजरों से योहान को देखा। अरे, मुझे नहीं लगता कि योहान इतनी नीची सोच रखता है। क्यों योहान? हाँ, सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है कि वो किसी भी मनचले का मन अच्छे से कुचल सकती है। योहान ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। वरुण उसकी बात सुन नीचे मुंह कर हंस पड़ा। वहीं अक्षिता भी गाड़ी से उतर गई। तभी योहान ने एकदम गाड़ी अपनी आगे वाली गाड़ी से भिड़ा दी। वरुण एकदम चौंका। आगे वाली गाड़ी से बंदा निकल कर आया और उसने तुरंत योहान से कहा, आपको दिखाई नहीं देता? ये क्या तरीका है? योहान अब बड़े कैजुअल तरीके से गाड़ी से उतरकर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे, क्या इनविजिबल है मेरी गाड़ी जो आपने ध्यान नहीं दिया? वो इंसान फुल लड़ने के मूड में था। योहान अब वरुण के पास जाकर, मिस्टर वरुण, आप एक लायर हैं और मैं चाहता हूँ मेरा ये केस आप लड़ें। अरे हद है, वैसे भी इंश्योरेंस में है तुम्हारी गाड़ी। तुम खुद निपटारा करो इस सब झमेले में। तुम बैठो अक्षिता, वरुण ने अक्षिता से कहा। मिस्टर वरुण, डोंट फॉरगेट कि आप हमारी फर्म के लॉयर हैं। हाँ तो दादाजी का लॉयर हूँ, तुम्हारा नहीं। फर्म मेरे नाम पर है। अरे, मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, पर क्लॉज में लिखा है यू विल बी अवेलेबल फॉर 24/7। अब वरुण ने एक गहरी सांस छोड़ी और इतने ही योहान ने उसे हल्का सा पुश किया और वरुण की बाइक डिसबैलेंस हुई, जिसे एक सेकंड में योहान ने संभाल ली। पर इस धक्का में वरुण उतर गया। तो मिस्टर वरुण, आप अपना फर्ज निभाएं और मैं अपनी बीवी को ड्रॉप करता हूँ। आपकी बाइक आप मुझसे कॉलेज में आकर ले जाना। तुम तुम वरुण ने कुछ कहना चाहा। जब शब्द मिल जाए तब बोल लेना। इतना कहकर योहान वरुण की बाइक पर बैठा और अक्षिता उसके पीछे बैठ गई। योहान ने जानबूझकर अक्षिता के दोनों हाथ अपने पेट के इर्द गिर्द बांधे। चले स्वीटहार्ट? योहान ने पूछा। अक्षिता उसकी बात सुन मुस्कुराकर यस अभी। वरुण योहान को घूरता है, पर योहान अपने हेलमेट का शीशा बड़े ढंग से उसके सामने बंद कर तेजी से वहां से बाइक आगे बढ़ा देता है।
यह कभी नहीं सुधरने वाला। वरुण पीछे से हल्का सा हंस जाता है। अक्षिता विवान को बाइक के साइड मिरर से देखकर अपना उसकी पीठ पर से टिका देती है। विवान भी मुस्कुरा जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।